स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। रश्मि ने आज फिर जल्दी से निकली स्पा के लिए। शहर से दूर ये स्पा ही उसका ठिकाना था। हर दिन नए क्लाइंट, नए चेहरे। लेकिन उस दिन जब शाम ढल रही थी, तभी दरवाजे से एक लंबा, सांवला और आत्मविश्वासी युवक भीतर आया। उसकी आंखों में कुछ अजनबी सा आकर्षण था। उसने रश्मि की ओर देखा और रिसेप्शन पर सिर्फ इतना कहा, फुल बॉडी मसाज, 60 मिनट्स। रश्मि उसे केबिन की ओर ले गई। कमरे की हल्की रोशनी, धीमी म्यूजिक और वो सन्नाटा। रश्मि ने हमेशा की तरह प्रोफेशनल अंदाज में काम शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, उस अजनबी के हल्के से सांसों की गर्माहट, उसकी बॉडी की गर्मी और उसके बीच की नज़दीकियां, माहौल बदलता गया। रश्मि की उंगलियां कभी रूटीन में चलती थीं, आज उनमें थोड़ी रुकावट, थोड़ी नमी और एक अजीब सी गर्मी थी। रश्मि ने जब गुनगुना ऑयल उसकी पीठ पर डाला, तो हल्की ठंड में वो गर्माहट जैसे पूरे कमरे में फैल गई। उसकी उंगलियां नज़ाकत से कंधों से नीचे की ओर सरकने लगीं। उस अजनबी ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो उस स्पर्श को पूरी आत्मा से महसूस कर रहा हो। कमरे में धीमी म्यूजिक बज रही थी, लेकिन अब दोनों के दिलों की धड़कन उससे तेज हो चुकी थी। रश्मि ने उसकी गर्दन के पास झुककर हल्के से पूछा, प्रेशर ठीक लग रहा है? उसने आंखें बंद रखते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथों का असर कहीं ज्यादा गहरा है। रश्मि मुस्कुरा दी। वो प्रोफेशनल थी, पर यह पल कुछ अलग था। उसके हाथ अब उसकी पीठ से कमर की ओर धीरे धीरे सरक रहे थे। हर स्पर्श में एक ठहराव था, एक गर्म एहसास जो केवल शरीर ही नहीं, सांसों में उतर रहा था। एक पल को दोनों की नजरें मिलीं। रश्मि ने महसूस किया, उसने अपनी उंगलियों से उस अजनबी के हाथों को हल्के से छुआ, और इस बार उसके हाथों ने जवाब दिया। धीरे से वह उठा, और दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला रह गया। कमरे की रोशनी और धीमा संगीत अब उनके बीच पिघलने लगा। उसने रश्मि की हथेली अपने हाथों में ली और उसकी आंखों में देखा, बिना कुछ कहे, जैसे सब कह दिया। उनके चेहरों की दूरी कम होती गई, और फिर एक गहरी, ठंडी सांस के बीच उनके होंठ एक दूसरे को छू गए। कोई वादा नहीं था, कोई रिश्ता नहीं, बस उस पल का एहसास। एक शाम, एक मुलाकात और एक अनकहा रिश्ता जो सिर्फ एहसासों में लिखा गया। दोनों ने कमरे में एक घंटों तक प्यार किया, बिना किसी डर, बिना किसी शर्म। उस शाम के बाद वो उसके लिए बस एक और क्लाइंट था। एक हफ्ता बीत गया। रश्मि अपने केबिन में मसाज के लिए तैयारी कर रही थी, जब रिसेप्शन से कॉल आया। वो क्लाइंट फिर आया है, वही पिछली बार वाला। रश्मि के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने खुद को संयमित किया और दरवाजे की ओर बढ़ी। कमरे में वो फिर उसी आत्मविश्वास के साथ दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वही शरारत थी, और रश्मि की उंगलियों में वही पेशेवर ठंडापन। वेलकम बैक, रश्मि ने कहा। मिस्ड योर हैंड्स, उसने जवाब दिया। रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ऑयल उठाकर उसके पास आई और हमेशा की तरह मसाज शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे उसकी उंगलियां उस गर्म बदन पर फिसलती गईं, वो पुराना एहसास फिर से जिंदा होने लगा। इस बार किसी ने कुछ कहा नहीं, पर जब रश्मि उसकी पीठ से नीचे कमर तक पहुंची, उसने अपनी सांसें थाम ली। वो करवट में पलटा, अब वो उसकी आंखों में देख रहा था। ओनली अ मसाज? उसने पूछा। रश्मि ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उसका चेहरा थोड़ा झुका, बालों की एक लट सामने आई। कमरे की रोशनी फिर धीमी हुई। उसके होठों ने रश्मि की हथेली को छुआ, और रश्मि ने कोई विरोध नहीं किया। उसने आंखें बंद कर लीं। और फिर वो पल दोबारा आया, जहां न कोई वादा था, न रिश्ता, सिर्फ स्पर्श, गर्म सांसें और बेआवाज तड़प। दोनों ने 4 घंटों तक केबिन में प्यार किया, कभी टेबल पर, कभी बाथरूम में, कभी नीचे। नो कोई शर्म और ना कोई कपड़ा। और फिर दोनों थककर बाहर आए। रश्मि जानती, उसका उस लड़के से रिश्ता सिर्फ इतना था। जब तक वो केबिन में हो,
वो एक कहानी बनते हैं। बाहर निकलते ही अजनबी। तीसरी बार जब वो आया तो रश्मि पहले से ही तैयार थी। नर्मसी मुस्कान उसके चेहरे पर आई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक ठहराव, एक संतुलन। वो हमेशा की तरह मसाज के लिए लेट गया, लेकिन रश्मि का स्पर्श आज थोड़ा अलग था। पहले जितना सेंसुअस नहीं, थोड़ा सीमित, थोड़ा संभला हुआ। उसने उठकर धीरे से कहा, रश्मि, क्या हम सिर्फ स्पा तक सीमित रहेंगे? रश्मि उसकी ओर देखती रही, कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने अपनी चुनी हुई दूरी को नहीं तोड़ा और वही खड़ी खड़ी बोली, तुम अच्छे हो, तुम्हारा साथ लम्हों के लिए ठीक था, लेकिन मैं हर उस चीज से दूर रहना चाहती हूँ जो मेरे काम में रुकावट बने। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन रश्मि की आंखें अब बेहद स्पष्ट थी। मेरे लिए ये सिर्फ एक काम था और तुम्हारे लिए शायद एक एहसास, पर मैं काम से कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ती। वो लड़का चुपचाप मुस्कुराया, जैसे उसकी ईगो को चोट लगी हो, लेकिन रश्मि की ईमानदारी ने उसे झुकने नहीं दिया। वो बिना कुछ कहे चला गया। रश्मि ने अगले क्लाइंट का नाम देखा और जैसे कुछ हुआ ही नहीं, फिर से अपने काम में लग गई। कुछ रिश्ते लम्हों के लिए होते हैं और कुछ फैसले जिंदगी को दिशा देने के लिए। रश्मि ने वही किया। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।